हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग क्लास 11th पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। इससे पहले भी हमने डेप्रिसिएशन का 2-3 क्लासेस ले चुका हूँ। प्रैक्टिकल में सम बना रहा हूँ, अभी ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे मैं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, फोटो, ताकि आप लोग पढ़ेंगे तब क्वेश्चन जा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का फोटो ले लीजिए। दूसरा नंबर है, इसका फोटो ले लीजिए आप लोग प्लीज, ठीक है। अब देखेंगे, मैं क्वेश्चन को स्टडीज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग अच्छे से बढ़ाएंगे। देखिए कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2013 को। कोई एक्स लिमिटेड है, 2013 को प्लांट परचेज किया उन्होंने एट ए कॉस्ट ऑफ 45,000 में उन्होंने परचेज किया। द वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 4 ईयर, यानी कि उस प्लांट का वर्किंग लाइफ जो है 4 ईयर है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड एट 5,000 एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, यानी कि चौथे वर्ष के अंत में उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है 5,000 है। मतलब उसका जो अपशिष्ट मूल्य, मतलब उसको सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे तो उतना दाम में वो बिक जाएगी। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2017 अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करनी है, यानी कि प्लांट अकाउंट बनानी है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखेंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यूज माइनस में जाएगा स्क्रैप वैल्यू, एस बी का मतलब स्क्रैप वैल्यू समझेंगे, बट्टे यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे हो जाएंगे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट है आपको 45,000 माइनस 5,000 और वर्किंग लाइफ है 4 ईयर। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होंगे आपको जो हो जाएगा 40,000 बाई 4 इज इक्वल टू होंगे आपको 10,000, ये होगा ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे प्लांट अकाउंट, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक फॉर्मेट बनाएंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। कुछ इस तरह बनेगा फॉर्मेट। यहां पे होगा आपको डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा, चूंकि जब सबसे पहले मैं ऐसे प्लांट को परचेज करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। 1 अप्रैल 2013 को मैंने खरीदा था। यहां पे मैं लिखता हूं प्लांट अकाउंट 1/3/2013 का टू बैंक अकाउंट। तो कितना है 45,000 है। मैं 45,000 को लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर में। 1 अप्रैल 2014 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, हमेशा याद रखेंगे। 11th का जो स्टूडेंट है उनको सभी चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि देखेंगे फाइनेंशियल ईयर चलती है कब से कब। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 11th का स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी होती है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी टू 31 मार्च तक चलेगी, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को ना परचेज किया था, 1/4 में लिखता हूँ चूँकि ये तो स्टार्टिंग हो गया फाइनेंस। तो 31 मार्च ये 1 अप्रैल 2013 से चला, इसलिए 31 मार्च 2014 में जाकर के ईयर एंड करेगी। ये हमेशा समझोगे, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलती है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जब मैं चार्ज करूंगा तो इसका एंट्रीज होगी प्लांट अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। इसका मतलब प्लांट अकाउंट में बना रहा हूं तो कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन बाई साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/3/2014 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, उसके बाद बाई बैलेंस इसको CD कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 45,000 तो यहाँ भी आना चाहिए 45,000। ये 35,000 हो गया। इधर लूंगा मैं तो 1/4/2014 2 होगा बैलेंस BD, ये हो गया 35,000। तो जाएगा ये 1/3/2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $10,000 ये जगह बाय बैलेंस CD 25,000। ये हो गया 35,000। ये हो गया, इसको मैं लिखूंगा फिर इस साइड में लेके आऊंगा 1/4/2015 को 2 लिखूंगा बैलेंस BD 25,000। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/31 उल्टा लिख दिया, 31 मार्च होता है ना, यहाँ उल्टा लिख दिया मैं। यहाँ पर डेट देखेंगे 31 मार्च होगी। ठीक है, यहाँ भी वही होगी, उल्टा में लिख दिया था। इकतीस 3/2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट होगी 10,000, चूँकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। बाय चला जाएगा बैलेंस CD, ये 15,000 बचेगा, चूँकि 25,000 मुझे लाना है। तो हो गया 25,000, ये भी हो गया 25,000। ठीक है, फिर इस CD को मैं BD हिस्सा लाऊंगा 1/4/2016 को, यहाँ लिखूंगा 2 बैलेंस BD 15। ठीक है, 31/3/2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। ठीक है, और बाय बैलेंस CD हो गया 5,000। ठीक है, इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। 15,000 इक्वल हो गया। ठीक है, क्योंकि 5,000 में वो बिक जाएगा, वही अपशिष्ट वैल्यू था। तो यहां तक हम लोग समझ गए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं बनाऊंगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनूंगा तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी ईयर हो रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्लांट अकाउंट। इसका मतलब 2 साइड जाएगा प्लांट, फिर उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब
ईच एंड एवरी ईयर होगा टू प्लांट और बाय पीएल अकाउंट इक्वल होते चला जाएगा 10,000 से, ठीक ना। तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, पहले आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद बनेगा क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखेंगे, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन भी एट द एंड ऑफ ईयर में लगती है और प्रॉफिट एंड लॉस को एट द एंड ऑफ ईयर में मैं ट्रांसफर करता हूं। तो जब भी होगा तो ये 31 मार्च को होगा, इसलिए हमेशा याद रखेंगे 31 मार्च को ये डेट जाएगा, डेट रहेगा। यहाँ पे पार्टिकुलर्स होंगे, तो यहाँ पे होगा 31/3/2000 क्या होगा 14 होगा, ठीक है। तो क्या होगा एंट्री टू प्लांट अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट होगा। तो टू प्लांट अकाउंट में एंट्रीज क्या होगा, टू प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन कितना था 10,000 लगा था, इसलिए मैं लिखूंगा 10,000। फिर यहाँ पर डेट होंगे 31/3/2015 बाय पीएल अकाउंट, पार्टिकुलर्स ठीक है, मैं इक्वल कर दूंगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का बैलेंस होगा नहीं। फिर इन द सेम वे ईच एंड एवरी ईयर होगा, उस सेम होगा। फिर होगा आपको 31/3/2015 को डेट टू प्लांट अकाउंट। फिर होगा 31/3/2016 15/16 बाय होगा आपको बाय पीएल अकाउंट 10,000, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर दिया। इन द सेम वे ईच एंड एवरी ईयर फिर होगा आपको 31/3/2016 ये 14 था, ये 15 थी, अब होंगे 16, तो 2 होगा प्लांट अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000। फिर होगा 31/3/2016 को बाय पीएल अकाउंट, ये होंगे आपको 10,000। यहाँ पे भी मैं क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे भी। फिर 31/3/2017 को होगा टू प्लांट अकाउंट 10,000। फिर यहाँ पे 31/3/2017 बाय पीएल अकाउंट 10,000। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास यहीं पर जाकर एंड हो गई, ठीक है। और